पाठ 4 जातक कथा। जातक मानी जातक, कथा मानी कथा। बच्चों, ये कथाएं जो हैं भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों पर आधारित हैं। इसी में से एक कहानी उल्लूक जातकम, उल्लू की कहानी को लिया गया है। आज हम इसमें उल्लू की कहानी को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखिए। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार्य परिपूर्णः पुरुषम राजनम कुर्वन्। अतीते माने प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे पहले चरण में या पहले युग में, जनः माने लोगों ने, एकम मानी एक, अभिरूपम मानी सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम मानी सौभाग्यशाली, सर्वकार परिपूर्णम सभी गुणों से युक्त, पुरुषम मानी पुरुष को, राजनम मानी राजा, कुर्वन मानी बनाया। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में, प्रथम युग में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली और सभी गुणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि संपत्त्या एकम सिंहम राजनम आकुर्वन्। चतुष्पदः मानी चौपायों ने, अपि मानी भी, चौपायों ने भी, संपत्त्या मानी इकट्ठे होकर या एकत्रित होकर, एकम मानी एक, सिंहम मानी शेर को, राजनम मानी राजा, कुर्वन मानी बनाया। चौपायों ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे संपत्त्या मनुष्येषु राजा प्रज्ञते तथा चतुष्पदेषु च। ततः मानी तब, शकु मानी पक्षी, निगणः मानी समूह ने, पक्षियों के समूह ने, हिमवत् मानी हिमालय के, प्रदेशे मानी प्रदेश में, एकस्मिन् मानी एक, पाषाणे मानी पत्थर पर, संपत्त्या मानी इकट्ठे होकर या एकत्रित होकर। तब पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश के एक पत्थर पर इकट्ठे होकर, मनुष्येषु मानी मनुष्यों में, राजा मानी राजा, प्रज्ञते मानी दिखाई देता है, तथा मानी और, चतुष्पदेषु च और चौपायों में भी, मनुष्यों में भी राजा दिखाई देता है और चौपायों में भी। अस्माकं पुरा अंतरे राजा न अस्ति। अस्माकं मानी हमारे, पुरा अंतरे मानी बीच में, राजा मानी राजा, ना मानी नहीं, अस्ति मानी है, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम्ना वर्तते। अराजको मानी बिना राजा के, वासो मानी रहने में, नाम मानी नाम, ना मानी नहीं, वर्तते मानी है, बिना राजा के रहने में नाम नहीं है। एको राज स्थाने स्थापतव्या इति उक्तवन्तः। एको मानी एको, राज स्थाने मानी राजा के स्थान पर, स्थापतव्या मानी स्थापित कर देना चाहिए या बैठा देना चाहिए, इति मानी यही, उक्तवन्तः मानी कहा। एक को राजा के स्थान पर बैठा देना चाहिए, यही कहा। अथ ते, अथ मानी इसलिए, ते मानी वे, परस्परम मानी आपस में, एक दूसरे को, अवलोक्यन्तः मानी देखते हुए, एकम मानी एक, उल्लूकम मानी उल्लू को, दृष्टवा मानी देखकर, अयम मानी यही, नो मानी हमें, रोचते मानी अच्छा लगता है, इत्य मानी यही, बोचनेन मानी कहा। इसलिए वे आपस में एक दूसरे को देखते हुए, एक उल्लू को देखकर, यही हमें अच्छा लगता है, यही कहा। अथ एकः शकुनिगणः
सर्वेषां मध्ये आदेशः गृह्ण अर्थः त्रिकृत्वा आश्रयावत्। अथ एक इसलिए एक शकुनी मानी पक्षी ने सर्वेषां मानी सभी के, मध्य मानी बीच में, उद्देश्य मानी उद्देश्य के या आशय के, ग्रहण अर्था मानी जानने के लिए, त्रिकृत्वा मानी 3 बार, आश्रयवत मानी सुनाया या घोषणा की। इसलिए एक पक्षी ने सभी पक्षियों के बीच में आशय जानने के अर्थ से आया, आशय उनका मत जानने के लिए 3 बार यही कहा। ततः एकः काका उत्थाय तिष्ठ तावत्। ततः मानी तब, एकः मानी एक, काकः मानी कौवा, उत्थाय मानी उठकर, तिष्ठ तावत् जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेकः काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। अस्य मानी इसका, एतस्मिन् मानी इस अवसर पर या शुभ मौके पर, राज्य अभिषेके, राज्य मानी राज्य, अभिषेके मानी तिलक के, राज तिलक के, काले मानी समय, एव मानी ही, रूपम मानी रूप, मुखम मानी मुख, क्रोधस्य मानी क्रोधित होने पर, चा मानी और, की दृश्यम मानी किस प्रकार का, भविष्यति मानी होगा। तब एक कौवे ने उठकर, जरा ठहरो, इस समय ऐसे सुंदर अवसर पर राज्य तिलक के समय ही इसका रूप और मुख को देखो, और क्रोधित होने पर इसका मुख किस प्रकार का होगा। कौवे ने कहा अपने साथी पक्षियों से कि इस समय जब राज तिलक का प्रसन्नता का अवसर है, तब इसके मुंह को और इसके रूप को देखो कितना भयानक है। जब इसको क्रोध आएगा तब सोचो इसका मुख किस प्रकार का होगा। उसने सभी पक्षियों से अपना मत व्यक्त किया। अब आगे देखिए, अन्येन ही क्रोधेन अवलोक्यन्ता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्ता तिला एव तत्र तत्रैव धड़क्षाम्याम ईदृशो राजा महम न रोचते इत्यः। अन्येन ही, अन्येन मानी जैसे, ही मानी ही, जैसे ही, क्रोधेन मानी क्रोधित होने पर या क्रोधित होकर, अवलोक्यन्तः मानी देखेगा, वयम मानी हम सभी, तप्त कटाहे, तप्त मानी गरम, कटाहे मानी कड़ाही में, प्रक्षिप्ता डाले गए, तिलह मानी तिल के समान, तत्रैव मानी वहीं के वहीं, धड़क्षम्या मानी जल जाएंगे। जैसे ही यह क्रोधित होकर क्रोध भरी दृष्टि से हम सब की ओर देखेगा, तब हम सभी कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में डाले गए तिलों के समान ही वहीं के वहीं जल भुन जाएंगे। ईदृशो मानी इस प्रकार दिखाई देने वाला, राजा मानी राजा, महम मानी मुझे, न मानी नहीं, रोचते मानी अच्छा लगता, इस प्रकार का दिखाई देने वाला राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। इत्यः यही कहा। न मे रोचते भद्रं वा उलूकस्य अभिषेचनम् अक्रुद्धस्य मुख्यं पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। न मानी नहीं, मैं मानी मुझे, रोचते मानी अच्छा लगता, भद्रम व उसका, उल्लूकस्य माने उल्लू का, राज्य अभिषेचनम राज तिलक। कौवे ने कहा मुझे उस उल्लू का राज तिलक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अक्रुद्धस्य मानी बिना क्रोध के, मुखम मानी मुख को, चेहरे को, पश्यम मानी देखो, बिना क्रोध के इसके मुख को देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, कथम मानी कहो,
क्रुद्धो मानी क्रोधित होने पर, भविष्यति मानी होगा। और कहो क्रोधित होने पर इसका मुख कैसा होगा। अर्थात यहाँ पर जो कौवा है उसने उल्लू से कहा कि ऐसा ना मानी नहीं, मैं मानी मुझे, रोचते मानी अच्छा लगता, ऐसा राजा या उसका राज तिलक मुझे अच्छा नहीं लगता। आक्रुद्धस्य मुखम पशम, उसने और पक्षियों से कहा इसके बिना क्रोध के, बिना प्रसन्नता वाले अवसर पर इसके बिना क्रोध के मुख को देखो कितना भयानक है, और मुझे बताओ जब ये क्रोधित होगा तो कैसा होगा। स एवं उक्त्वा महम न रोचते महम न रोचते इति विरुवान आकाशे उत्पतत। सा मानी वह, एवं मानी यही, उक्त्वा मानी कहते हुए, महम ना रोचते, महम मानी मुझे, ना मानी नहीं, रोचते मानी अच्छा लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, महम ना रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, इति मानी यही, विरुवान मानी चिल्लाता हुआ, आकाशे मानी आकाश में, उत्पतत मानी उड़ गया। वह यही चिल्लाता हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, यही चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय एनम अन्यव धावत। उल्लू को अपि मानी उल्लू भी, उत्थाय मानी उठकर, एनव अन्यव उसके पीछे, धावत मानी दौड़ गया, उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ गया। ततः आरंभ तौ अन्यो वैरणो जाता। ततः मानी तब से, आरंभ मानी शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई, तौ मानी दोनों के, अन्योन वैरणा एक दूसरे के बीच में शत्रुता, तब से ही इन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव शुरू हो गया, तब से ही इन दोनों के बीच में दुश्मनी प्रारंभ हो गई। शकुनाया अपि स्वर्णहंस राजनम कृत्वा अग्नम। शकुनाय मानी पक्षी भी, शकुनाय मानी पक्षी, अपि मानी भी, पक्षी भी, स्वर्णहंसम मानी स्वर्णहंस को, राजनम मानी राजा, कृत्वा मानी बनाकर या करके, आगमन मानी चले गए। पक्षी भी स्वर्णहंस को अपना राजा बना करके चले गए।